हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th के लिए है और ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट्स के लिए। ये जो सेट्स है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बेसिस पर हम लोग ये मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली जो 11th की मैथमेटिक्स है वो 10th की मैथमेटिक्स से बिल्कुल अलग है। सपोज दैट अगर हम लोग जो 10th की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें थोड़ा अरिथमेटिक ज़्यादा है, बट यहाँ पर जो 11th की मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें अरिथमेटिक के साथ साथ हम लोग को अलजेब्रा भी मिल जाती है। और अलजेब्रा के साथ साथ कुछ हमको फॉर एग्जांपल अगर बोले कॉम्प्लेक्स नंबर और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेट, इस टाइप से जो हम लोग को टॉपिक्स मिलेंगे वो थोड़ा सा 10th के मैथमेटिक्स से डिफरेंट होंगे। सो यहाँ पर जो अपना है वो एक न्यू एरा स्टार्ट कह सकते हो कि मैथमेटिक्स का एक अलग सी दुनिया है जो कि क्लास 11 से स्टार्ट होती है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेट है और इसी को स्टार्ट करते हैं। सेट होता क्या है? अगर मैं बोलता हूँ कि ये सेट्स क्या है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट का मतलब होता है कलेक्शन। और ये कलेक्शन होता क्या है? सपोज दैट यू हैव मेनी थिंग्स एंड दोज थिंग्स हैव अ यूनिक क्वालिटी एंड व्हिच इज कॉमन, और उसको हम लोग एक साथ अगर रख लें तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द कलेक्शन ऑफ दिस थिंग, दिस इज द कलेक्शन ऑफ दिस थिंग। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ऐसी मटेरियल्स या फिर ऐसे थिंग्स का कलेक्शन होता है जिसमें कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी जो होगी वो कॉमन होगी। तो इस टाइप का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट। तो यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ इट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined objects। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है इसमें जो कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी में कॉमन होनी चाहिए। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट में मैं अगर राइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ कि there should be at least one property common in those things। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलता हूँ कि ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तो इस कॉमन प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, मैं अगर बोलूँ देयर इज द कलेक्शन ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स, देयर इज द कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। बट यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो, ऑरेंज, लाइक दिस। तो यहाँ पर अभी फ्रूट्स की अगर बात करते हैं तो फ्रूट जो वर्ड है वो मिसगाइड करता है अपने को। मिसगाइड करने का मतलब होता है इसका ये कोई सेंस नहीं है। फ्रूट किसी पर्टिकुलर फ्रूट को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी कलेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को ये नेसेसरी है उसको हम लोग उसकी एक प्रॉपर्टी को कलेक्ट करेंगे। कैसे? मैं बोलूँ कि इट इज द कलेक्शन ऑफ मैंगोज, इट इज द कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑरेंज। अगर इस तरीके से मैं बोलूंगा तो जब कलेक्शन ऑफ ऑरेंज बोलेंगे तो वो जो कलेक्शन होगा केवल ऑरेंज का ही होगा वो, या फिर पर्टिकुलरली वो मैंगो का ही होगा। बट अगर मैं बोलता हूँ कि इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट होते हैं। तो ये हम लोग ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि उसमें कि ओनली मैंगो है या फिर ऑरेंज है या फिर स्ट्रॉबेरी है। इस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पर राइट किया गया है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ऑलरेडी डिफाइंड होगी और पर्टिकुलर कम से कम एक प्रॉपर्टी तो ऐसी होगी जो सभी ऑब्जेक्ट्स में क्या होगी? कॉमन होगी। मैं जैसे यहाँ पर राइट करता हूँ कि दिस क्लास इज द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट मैं बोल रहा हूँ ये भी अपने को मिसगाइड करता है। मिसगाइड करने का मतलब ये है इंटेलिजेंट का जो सेंस होता है वो हमको मिसगाइड इस तरीके से करेगा, इंटेलिजेंट वो पढ़ने में है या फिर इंटेलिजेंट वो बात करने में है या फिर इंटेलिजेंट वो स्पोर्ट में है। तो यहाँ पर ये मिसगाइड करता है, इसलिए इस कलेक्शन को हम लोग इंटेलिजेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं राइट करूँ कि इट इज द कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर्स, तो इसमें क्या रहेगा? जनवरी टू दिसंबर हम लोग राइट कर सकते हैं। तो जब अभी मैं बोलूंगा कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ द ईयर्स, तो यहाँ पर डिफाइन मैंने कर दिया। और क्या डिफाइन किया? मंथ इज द प्रॉपर्टी। और ऐसे जो मंथ हैं जो ईयर में आते हैं वो सभी के नेम्स को हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं।
एंड यहाँ पर जो सेट होता है, सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ at least one common property materials or things, materials or things, इस टाइप से हम लोग राइट कर सकते हैं इसको। फिर यहां पर राइट कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है the elements of set are collected in curly bracket। एक कर्ली ब्रैकेट जो होता है जिसको हम लोग मिड ब्रैकेट बोलते हैं, इसमें किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स होंगे किसी भी सेट के, उसके बीच में हम लोग कॉमा देकर उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। बिकॉज अगर कॉमा नहीं करेंगे तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि वो सेट है क्या, उसमें एलिमेंट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर राइट करता हूँ तो मैंने राइट किया कि सपोज दैट कि ये जो सेट है A इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने इसको राइट किया 1 and 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देयर आर टू नेचुरल नंबर्स 1 and 2 and 1 and 2 देयर इज अ कॉमा बिटवीन these natural numbers। एंड जिसको ये बोल सकते हैं कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसके जो अंदर है वो 2 एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं और ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं बाय द कॉमा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ symbols of representing to represent symbols to represent the sets। First, all natural numbers, all natural numbers, it is denoted by n and that is equal to curly bracket में 1 2 3 and so on। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। फॉर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में अगर हम लोग इसको डिनोट करना चाहें तो रियल नंबर का जो फर्स्ट लेटर होता है वो आर है। सो रियल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। और इसको हम लोग रियल नंबर्स में भी वैसे 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसा राइट कर सकते हैं। थर्ड है यहाँ पर इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग किससे राइट करेंगे, आई से। where I integers, for integers, तो for integers के लिए यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे I that is equal to and यहाँ पर 1 2 3 and so on। यहाँ पर इंटीजर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो यहाँ पर I प्लस राइट करेंगे और जब नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या राइट करेंगे, I माइनस। सो ये हुआ किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड। इन दिस फॉर्मेट अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल राइट करना चाहूँ कि राइट द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, एग्जांपल है राइट द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, n से, और ये हो जाएगा 1 2 3 और नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ वेयर नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 5। सो यहाँ पर कितना राइट करेंगे, कहाँ तक, 4 तक, ऐसा हम लोग इसको राइट करेंगे। तो ये एक मेथड हुआ किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने का। और यहाँ पर याद है कि ये जो 1 2 3 4 है ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं और इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से
देकर रिप्रेजेंट करेंगे और एक दूसरे को डिफर करेंगे। इस प्रोसेस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि याद रहना चाहिए कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। रिपीट करने का मतलब होता है जैसे हमको अगर यहाँ पर राइट करना हुआ 1 तो अगेन हम लोग 1 राइट नहीं करेंगे। दैट मींस किसी भी एलिमेंट की रिपीटिशन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। किसी भी एलिमेंट को कितनी भी बार वो हो उसको ओनली 1 टाइम्स हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। सो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिससे हम लोग किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर बनाने के लिए हम लोग के पास कुछ मेथड्स हैं जिस मेथड्स को यहाँ पर हम लोग अभी स्टडी करेंगे। सेट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक रोस्टर मेथड होता है और एक सेट बिल्डर मेथड होता है। रोस्टर मेथड क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट को कैसे पढ़ते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे methods to represent sets. There are two methods. First is roster method and second is set building method. सेट बिल्ड मेथड, इसी को हम लोग सेट बिल्डर भी बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है उसको हम लोग पहले यहाँ पर राइट करते हैं और इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे किस पर, सेकंड पर चलेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है वो कौन सा है, सेट रोस्टर मेथड। ये जो रोस्टर मेथड है इसी को और भी बोलते हैं टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको। कौन सा फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अब ये टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड होता क्या है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो भी थिंग्स होंगे जिसका कलेक्शन हमको लेना है उसको हम लोग सिंपली एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे और उस कर्ली ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कॉमा देकर राइट करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, रोस्टर मेथड में क्या होता है, all elements of set is represented in a curly bracket by taking comma between two elements, अभी ये कैसे हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं राइट करता हूँ कि ये मैंने राइट किया ए इज द सेट ऑफ वोवेल्स, सो ए ई आई ओ यू। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ए इज द सेट ऑफ वोवेल्स and in this case there is a curly bracket and in this bracket all vowels are written here. So we can say कि किसी भी कर्ली ब्रैकेट में हम लोग किसी भी यूनिक प्रॉपर्टी वाले या फिर कॉमन प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट्स को या थिंग्स को कॉमा देकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस टाइप का जो मेथड होता है उसको हम लोग कौन सा मेथड बोलेंगे, रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म। इसमें किसी भी प्रॉपर्टी में जितने भी थिंग्स आएंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे उसको कॉमा देकर हम लोग ऐसे राइट करते चलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं ऐसे एग्जांपल राइट करना चाहूं, मैं बोल रहा हूं that the month of the year, ये किसी भी ईयर के जितने भी मंथ होते हैं उनको राइट करना है। तो मंथ्स को मैंने यहाँ पर is the set which is collected all the months of a year, that is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December। क्योंकि अपने जो ईयर होता है उसमें देयर आर ओनली 12 मंथ्स, ओनली 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में।
सो जितने भी 1 ईयर में जितने भी मंथ्स होते हैं उन सभी को क्या करेंगे, कॉमा देकर राइट करेंगे। तो इस मेथड को हम लोग कौन सा बोल देंगे, ये हो गया रोस्टर मेथड या फिर टैबुलर फॉर्म। सो नेक्स्ट जो अपना मेथड है वो हम लोग लेंगे सेट बिल्डर मेथड। कौन सा मेथड, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड की बात करते हैं तो ये एक सेकंड फॉर्म है किसी भी सेट को बिल्डअप करने का। सो यहां पर मैं राइट कर रहा हूं सेकंड सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर में क्या होता है, इस मेथड में किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम लोग राइट करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को राइट करने का मतलब है उन सभी थिंग्स को हम लोग ना राइट करके उनकी जो प्रॉपर्टी है उन्हीं को राइट कर ले। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि आपको 1 to 100 नेचुरल नंबर्स को राइट करना है, तो अभी आप इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म में अगर जाएंगे, रोस्टर टेक्निक में जाते हैं, तो आपको 1 to 100 जितने भी नंबर्स हैं सबको राइट करना पड़ेगा। तो 1 to 100 नंबर्स को राइट करने से अच्छा है हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को कैच कर लें। मैं बोलता हूँ कि ये जो 1 to 100 नंबर हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को राइट करते हैं, तो ओनली वन वर्ड होगा इसकी प्रॉपर्टी के लिए, दैट इज द नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स हैं उसमें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लाइक फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग राइट कर देते हैं, राइट ऑल write the property of the elements। ये प्रॉपर्टी ऑफ जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग राइट करेंगे। इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे कौन सा, सेट बिल्डर मेथड। अभी ये एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूं कि ये यहां पर अपने को राइट करना है, राइट, या फिर यहां पर आपको सेट बिल्डअप करना है, रिप्रेजेंट अ सेट, represent a set of 1 to 50 natural numbers। अभी आप रोस्टर फॉर्म में जाएंगे, तो रोस्टर फॉर्म में जाएंगे तो आपको राइट करना पड़ेगा नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं और इसको एग्जैक्ट इक्वल टू में यहाँ पर लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट और 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करेंगे राइट करना, बट इन द किसमें, कौन से मेथड में, रोस्टर मेथड में। बट अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड ये बोलता है हम लोग उस एलिमेंट को नहीं राइट करेंगे बल्कि उसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को राइट करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी इसकी क्या है, यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ x। अब ये जो साइन बना रहा हूँ ऐसा कुछ, इसको बोलते हैं सच दैट, दैट मींस x सच दैट x कॉमा वेयर x is the natural number, x is the natural number, फिर से कॉमा, and where n is greater than 0 but where x is greater than 0 but less than, कहां तक राइट करना है, 50 तक। तो यहां पर मैं राइट करूंगा 51 बिकॉज 51 से लेस कौन होता है, 50। तो यहां तक 50 तक जाना है। अदरवाइज एक कंडीशन और आप राइट कर सकते हो कि यहां पर 50 अगर आप राइट करना चाहें तो यहां पर इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा, दैट मींस 50 तक जाना है या फिर 50 के कम जाना है। तो इस फॉर्म को हम लोग कौन सा बोलेंगे, सेट बिल्डर मेथड। अब यहां पर इसको पढ़ने का तरीका फिर से देखिए, आप x सच दैट x वेयर x इज द नेचुरल नंबर, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। epsilon n, that is x is the element of natural number where x is greater than 0, that means x की जो वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर होगी but less than 51। 51 से छोटा कौन सा हो जाएगा, 50। इसका मतलब है अब हमको 1 to 50 तक नंबर्स को राइट नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलेंगे, सेट बिल्डर मेथड। इसी के अकॉर्डिंग मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं राइट करना चाहूं, यहां पर एग्जांपल है कि रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 2। यहां पर मैंने एक इक्वेशन को राइट किया हुआ है और मैं ये बोल रहा हूं इसका जो सेट है उसके जो रूट्स हैं उसका आप सेट फॉर्म कीजिए। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज करते टाइम हम लोग को क्या राइट करना पड़ेगा, फैक्टराइज करके चेक कर लेते हैं पहले। देयर इज रिटन दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर इसको क्या करते हैं, मिड टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिड टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे और इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, जो कि इन अर्लियर क्लासेस हमने स्टडी किया हुआ है। क्लास 10th में भी हम लोगों ने रूट्स को फाइंड आउट करने के को पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम लोग एक्स स्क्वायर और यहां पर माइनस है तो इसको हम लोग डायरेक्टली अब स्प्लिट करेंगे। तो यहां पर मैं राइट कर सकता हूं इसको 2x माइनस x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 एंड माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट हियर x प्लस 2 एंड x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से x इक्वल टू 1 एंड माइनस 2, दीज आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड in this form 1 and minus 2. So we can say here that roots of the set of the roots. So here I am taking A is the set where A equals to in curly brackets 1 and minus 2, where ये जो फॉर्म है ये अपना कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। बट सेट बिल्डर के फॉर्म में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में राइट करते हैं, where x such that x and x is the number and where x is equal to r greater than minus 2 but equal to r less than 1, ऐसा हम लोग प्रॉपर्टी के फॉर्म में राइट करते हैं। बट ये फॉर्म अभी कौन सा है, वो रोस्टर फॉर्म है, जिसको हम लोग कौन सा अनदर फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। सो इस टाइप के जो इक्वेशंस होंगे या फिर जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अभी जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने को मिलेगा कि टाइप्स ऑफ सेट क्या है, और टाइप्स ऑफ सेट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो आज का जो लेक्चर है बस यहीं तक। क्या क्या हमने पढ़ा उसमें आप लोगों ने देखा कि जो रोस्टर फॉर्म है सेट का वो क्या है और जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या है। इन दोनों पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।